and then requirements from the provided
फैक्ट्रियों का ना कोई शेड्यूल नहीं चल रहा। हमारी पेमेंट होती है 22 को और 7 को, 7 और 22। तो हमें 7 वाली पेमेंट हाफ मिली थी और बाकी 22 को देनी थी, लेकिन 22 को उन्होंने नहीं दी। तो उस बिहाफ पे ही आपसे मैंने थोड़ा सा लेट वादा किया था। तो बस जैसे ही 1-2 दिन में हो जाती है, आपको हो जाएगी, यकम से पहले पहले हो जाएगी इंशाल्लाह।
तो क्या है कोना रे Una la deseamos Cameron. React of the thing.
ini ada accept participate. Ini ada itu kamera on कर. कौन है और चैट थी सबसे वो मैसेज कर के आप तो कैमरा ऑन करो
आपके पास वेरी सिंपल। एक तो ये फाउंड से रिलेटेड आप कह लेंगे कोई भी इमेज कह लें जो हाई रेजोल्यूशन होती है वो परचेज होती है मोस्टली। अगर आपको पता हो कि बाज़ औक़ात जो वेबसाइट होती हैं वो आपको परचेज्ड इमेज देती होती है, फ्री में नहीं देती होती है आपको इमेज। तो इसलिए आपने उनको कैसे परचेज फ्री में करना है और कैसे आपने उन चीज़ों को अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है, डिज़ाइन कैसे आपने बनाना है शुरू से लेके एंड तक आपको आ जाए कैसे आपने उनको यूज करना। हाँ जी, वो तो दिखा दिया आपने, इधर बैठ जाओ आप। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मेरे बारे में नॉलेज हो कि मैं आपका टीचर जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा, मेरा इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तकरीबन इस फील्ड में, मेरा नाम है फिजान शाहिद, ठीक है। मैं इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर से हूँ इस फील्ड में। और मैंने अपनी फील्ड के, जब इस फील्ड में आया था मैं, तो मैंने जो पहले 3 साल हैं जितना मैंने गुजारे, वो 3 साल मैंने प्रिंटिंग लाइन में गुजारे, जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन बना के देता है और वो प्रिंट होता है। वो प्रिंट आप किसी भी शक्ल में लगा लें, ब्रोशर आपके पास आता है, एक बैनर लगा होता है, कोई होर्डिंग बोर्ड पे स्क्रीन लगी होती है, कोई आपके घर या आपके पास एक ब्रोशर प्रिंट हो गया आता है, विजिटिंग कार्ड आता है, या वट जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है, जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है, ग्राफिक डिजाइनर क्या, वो ऑफिस में जाके अपना अटेंडेंस लगवा के आ जाए। तो 3 साल मैंने प्रिंटिंग लाइन में काम किया ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, कि एक डिजाइनर डिजाइन बना के देता है और वो प्रिंट होता है। प्रिंटिंग आप कहां से लगा लें कि आपके पास एक बुक है ना जो पढ़ते हैं आप, उसका जो कवर होता है वो भी एक डिजाइनर ने डिजाइन किया होता है। तो 3 साल मैंने वो प्रिंटिंग लाइन में काम किया। अब ये आपने अपने माइंड में रखना है 1 मिनट के लिए कि मैंने प्रिंटिंग वाला काम 3 साल से किया। उसके बाद मैंने 3 साल जो है वो अपने सोशल मीडिया में डिजाइनिंग सेल की। कैसे कि मेरे जो प्रिंटिंग वाले क्लाइंट थे उनको मैंने कहा कि आपके ब्रांड की, जब ट्रेंडिंग आया सोशल मीडिया का, मैंने कहा कि आपके ब्रांड की सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम। उसके लिए जो पोस्ट डिजाइन होती है, लोगो डिजाइन होता है, या डेली बेसिस पे उनकी कोई ऑफर आती है, कोई सेल आती है, कोई इवेंट आता है, या अभी लास्ट गुजर के गया क्रिसमस गुजर के गया, 25 दिसंबर के एथिज्म डे गुजर के गया, या हैप्पी न्यू ईयर आने लगा है, या इस तरह साल में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, उनकी पोस्ट बनती है, आपने ब्रांड्स पे देखी होंगी। मोस्टली ब्रांड जो है अपनी सेल लगाते हैं या उनका कुछ ना कुछ कहीं ऑफ लगा होता है, वो उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही होती है, वो डिजाइनर ने डिजाइन की होती है। फिर अपने में वो कस्टमर जो अपने क्लाइंट थे, मैं उनको लेके आ गया सोशल मीडिया पे, या मेरे पास और भी बहुत सारे क्लाइंट आ गए जिनका मैं सोशल मीडिया पे डिजाइन डिजिटल कह लें कि उनको सर्विसेज देने लग गया। डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनर की जो काम होता है, उसमें वो हर चीज डिजाइन, इंस्टाग्राम पोस्ट होगी, या कह लें फेसबुक की होगी, ट्विटर की होगी, या वट जहां पे भी वो पोस्ट बनाना चाहेगा, व्हाट्सएप स्टेटस की होगी, जहां पे भी वो कह लें। उसके बाद 3 साल जो आगे वाले, मैं राउंड अबाउट बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल फिक्स ना समझ लीजिएगा, वो 3 साल से ज्यादा भी किया है मैंने, 3 साल से कम भी किया, लेकिन आपको मैंने पहले बताया प्रिंटिंग वाले 3 साल, उसके बाद सोशल मीडिया वाले 3 साल। अब उसके बाद जो अब करंटली मैं कर रहा हूँ वो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। वक्त के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, जिस चीज का ट्रेंड आ रहा है उसमें खुद को लाना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। अगर इस वक्त कह लें कि एडोब का लेटेस्ट वर्जन जो आया हुआ है उसको यूज करने की बजाय हम 2005 वाला यूज करेंगे 7.0, तो हम इस वक्त दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतना पीछे नहीं हमने जाना, हमने अपने आप को दुनिया के साथ कुछ हद तक अटैच रखना है। अटैच रखने से मुराद कि मेरे पास इस वक्त, एग्जाम्पल आपको मैं दूं कि मेरे पास कह लें कि इस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल है, या मेरे पास आईफोन कह लें कोई भी है। एग्जाम्पल आपको मैं अपने फोन से देता हूँ, मेरे पास 7 प्लस फोन है आईफोन का। इस वक्त तो आईफोन का जो वर्जन आया वो आपको सभी को पता, 14 प्रो आया हुआ है। तो मैं अब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं अफोर्ड ही ना करता हूँ तो 14 प्रो के पीछे भागी जाऊँ, अपनी जिंदगी बर्बाद करी जाऊँ। तो इस लेवल का प्रो अपनी हम करना, हमने अपने अपने आप को अपग्रेड अफोर्ड करते हो तो वो तो हर बंदा ले सकता है, वो नहीं बात। लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जो चीज आपकी जिंदगी में आपको पीछे लेके जाएगी ना, वो आपकी नॉन अपग्रेडेशन है। जब आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब आप खुद को जमाने के साथ नहीं मिलाएंगे,
मीन्स के कुछ चीजें होती हैं जो हमें जमाने के साथ मिलके करनी ही पड़ती हैं, तो फिर हम उनके साथ अटैच होते हैं, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारी सोच बहुत छोटी सी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद करंटली मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ वो फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? अपनी वही जो डिजाइनिंग वाली जो सारी सर्विसेज थी वो मैं फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाए, जिसमें आ जाता है फाइवर, आ जाता है अपवर्क, आ जाता है guru.com, आ जाता है गूगल पे, और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं। वो सारी जितनी भी वेबसाइट हैं उन पे मैंने अपने अकाउंट बनाए, और अपने इंटरनेशनली क्लाइंट मेरे पास आते हैं और उनकी मैं डिजाइनिंग फैसिलिटीज उन्हें देता हूँ, जो कि अच्छी खासी अर्निंग होती है फ्रीलांसर की। अगर आपको इल्म हो, नहीं भी है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट पे। तो अभी करंटली, अब आपने जो मैंने आपको माइंड में सबसे पहले अपने 3 साल बैठाए थे प्रिंटिंग के, वो प्रिंटिंग वाले क्लाइंट भी, वो सोशल मीडिया वाले क्लाइंट भी, फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट भी 3 साल से, और अब आगे मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सारा एक्सपीरियंस है। इतने अरसे से मैं लगा हूँ, बेशुमार क्लाइंट है, हर चीज एक नाम बना हुआ है फील्ड में। और ये आप मेरा कह लेंगे 6th राउंड अबाउट 5th बैच है यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। और आपसे पहले वाले बच्चे इसी इंस्टीट्यूट में वर्क स्पेस भी है, जहाँ पे स्टूडेंट वर्क स्पेस फॉर रेंट लेते हैं वो, और अपना बैठ के को वर्क स्पेस है, वो अपना बैठ के स्लॉट्स बुकिंग करवाते हैं अपनी, और यहाँ पे बैठ के वो फ्रीलांसिंग काम करते हैं और वो अर्निंग भी कर रहे हैं। और कह लें कि अगर आपका कोर्स जितना है, इससे पहले आपके जो जितने भी बैचेस गुजर गए हैं, वो जो बच्चे सीखने के लिए यहाँ पे आए थे वो सीख के अब कहीं ना कहीं पे जॉब पे लगे हुए हैं। अगर जॉब पे नहीं लगे हुए तो हमें जरूरत होती है उनके काम की, हम उन्हें खुद हायर कर लेते हैं। अगर तो उन्हें जॉब मिल जाए तो फिर उन्हें कहते हैं कि वेल डन, गुड हो गया, आप यहाँ पे जाके अच्छी जॉब कर लो, या हायर कर देते हैं उनकी जगह पे। तो वो जीरो स्किल से यहाँ पे आए थे और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं अपनी इसी स्किल पे गुना पे। तो आपको वो कह लेंगे, अगर सभी को पता है जो हमारे यहाँ पे सारा एक सर्कल चलता है उस्तादी शिगिर्दी वाला, कि जब आप किसी के पास बिना किसी पैसे के या बिना किसी कह लें कि मतलब के सीखने जाते हैं, तो वो आपको क्या करता है, जी मैं उस्ताद जी आ गया हूँ जी, मुझे सिखा लो आप। ठीक है, डन हो गया। वो आपसे सिखाता कम है, आपको जलील ज्यादा करता है। ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जब कोई काम की कमांड उसने देनी होती है, आप उसने कहना पानी ले आओ यार, हाँ पानी लेने जाते हैं, पीछे से उसने कमांड यूज कर लेनी है, पीछे से उसने कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट यूज कर लेना जिससे आप मरहूम ही रहते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कि ये कैसे किया, ये कैसे नहीं किया। और जितनी देर में आपको दोबारा उससे पूछना, उतनी देर में वो इफेक्ट दोबारा लगे ही ना, शायद कब लगे कब ना लगे आपके इल्म में नहीं है। वो चीजें आपकी मिसिंग होती हैं, टाइम आपका वेस्ट होता है, क्या सैलरी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा आपकी। जब आप किसी से इस तरह सीखने जाते हैं, तो हमारे माशरे की बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता है, जो कॉमन सी सेंस है, जब आप किसी से सीखने जाते हैं तो वो इस तरह करके ट्रीट करते हैं, जो कि गलत बात है। मेरा मानना ये है कि मैं जो इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ ना अपनी, ये मैं कह लें कि एक हर बंदे की अपनी जरूरत होती है पैसा, कि यार मुझे, मैं इस चीज से भी पैसे कमा लूँ, उस चीज से पैसे कमा लूँ, ये कला। अब मैं ये देखें कि इतने अरसे से मैं अपनी फील्ड में हूँ, मेरी फील्ड ही अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है, मैं उससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं इस टीचिंग वाले रोले में क्यों आया? मुझे क्या ये मेरी वो सारी फील्ड से ज्यादा पैसे दे रहे होंगे? तो मुझे क्या ये लाखों रुपए दे रहे होंगे, भाई आके हमारे पास कोर्स करवाओ बच्चों को, तो उन्हें सिखाओ, आपको इतने पैसे देंगे, मैं अपने सारे काम छोड़ के तो टीचिंग करने आ गया? नहीं, मुझे सिर्फ क्या है, शौक है। मुझे सिर्फ शौक है पढ़ाने का, कि यार अगर मेरे हाथों में कुछ चीज है ना, मेरे माइंड में, मेरे दिल में कुछ चीज है, मैं आपको डिलीवर करूंगा, एक पक्के सच्चे दिल से आपको करूंगा। ये नहीं कि मैं बस जितने पैसे यहाँ से ले रहा हूँ, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको 1.5 माह गुजारा, आप तुमको तो मैं कौन गुजर गया काम, तो कहते गुजर गया। ये चीज नहीं करनी। देखिए आप लोग बड़ी मुश्किल से अपने टाइम निकाल के आए इतनी सर्दी में, आप लोगों ने पे किया इस चीज का, आपकी कदर मुझे नहीं ना होगी अगर, तो फिर किसी को भी नहीं होगी। मैं आपका टीचर, मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से, बहुत बहुत पापड़ बेल के बहुत मुश्किल से ये काम सीखा है, बहुत ही मुश्किल से। सिखाने वाला कोई नहीं था उस दौर में जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ। अगर सिखाने वाले थे तो वो फिर वो ही आपको बताया चीज के, जाओ पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, फिर उसी चीज में वक्त गुजर जाता। तो अगर तो आप किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं तो वो आप सीखेंगे भाई, सीखने के लिए आए हो तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑफिस में काम करना पड़ेगा आपको। तो वो आपसे ऑफिस के काम ही करवाते रहते हैं, उसी से ना आपको वेल मिलती। एक चीज ये होगी। दूसरी बात, ये आप उन्हें कुछ पे करते हो। किसी ऑफिस की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात मैं कर ही नहीं रहा अभी। तो आप किसी चीज की अगर कह ले को सीखने के लिए जाते हो, उससे पे करते हो, तो पे करने में भी आपको वो एहसान ही करेंगे आपके ऊपर। बेशक वो करेंगे भाई सिखाया ना तुझे, पैसे क्या पैसे, तो ये सिखाना नहीं आपको। और वो फिर आपको
जब आपने उसे पैसे दे दिए फिर हम उसे सिखा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, देख देख के सीख लोगे तो ठीक है, वरना आपके दिमाग में तो गोल डाल नहीं सकते हम। तो वो ये चीज जब बंदे अगले को कह देते हैं ना, तो फिर अगला बंदा डिसहार्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ही आपको कहे यार मैं अभी पहले दिन भाई मैंने आपको सिखाना है, सीखना है सीख लो, नहीं सीखना आपकी मर्जी, आना है आओ, नहीं ना आप ना, मैं आपको क्यों डिसहार्ड करूं? मैंने तो आपका जो हौसला है वो बुलंद करना है, आपके अंदर जो सीखने की सलाहियत है ना उसे ज्यादा करना है। मैंने सीखना सुन्नत भी है, सिखाना सदका जारिया है। मैंने आपको सिखाना है, आपने सीखना है। और ये मैं आपको कोई 9th 10th 8th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास नहीं दूंगा, मैंने आपको एक स्किल डिलीवर करनी है, अपने हाथ काट के देने हैं आपको कि भाई ये लो। और ये स्किल आपकी ये नहीं है एक ट्रेंडिंग आई हुई है अमेज़न की तरह या वट जो भी है, कह लें कि कोरोना में जो मास्क का काम किया, जिसने सैनिटाइजर का काम किया, इस तरह का कोई दौर आया है और ये फटाफट से ये काम शुरू कर लो, इसमें लाखपति करोड़पति बन जाएंगे, उसके बाद ये दौर गुजर जाएगा, फारिग हो जाएगा। ये स्किल लाइफ टाइम की स्किल, लाइफ टाइम की स्किल है ये आपकी। आ जाए आप ये देख लें कि आपने आज इस स्किल को सीखा, वालेकुम सलाम, कंग्रेचुलेशन, ले लिया आपने सर्टिफिकेट, वो जन्नत भी आ गई थी, वो भी लेके गई है। चलें, बाकी अच्छी बात है, आप अप्लाई करें, हम किसी जगह पे, बाकी ना पता लगे तो ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, बाकी वो शाइस्ता कर रही है काम, शाइस्ता को वो हो रही है अर्निंग उसकी, वो नहीं, वो नहीं है, फसीहा बैठी हुई, फसीहा से मिल लो आप, फसीहा बैठी हुई है। ओके, तो मतलब मैं बात कर रहा था कि सीखना आपने है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने जी सिखाना है बस, मैंने एक लेक्चर मेरा है यहाँ पे 1 घंटे का और 1 घंटे में आपको डिलीवर करके सारा कुछ चले जाना है। मैंने तब तक यहाँ से हिलना नहीं है, अपना कह लें कि तब तक एक काम से आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना जब तक आप उसे सीख नहीं जाओगे। तो मतलब बात करने का ये है कि सबसे पहले मैं आपके दिल में से ये बात निकाल दूं, स्किल जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ये लाइफ टाइम की स्किल है। ये आपकी 1-2 माह, 3-4 माह, 5 माह, साल, 2 साल, 4-5 साल नहीं रहनी ये लाइफ टाइम की। आप ये अंदाजा लगा लें, फेसबुक बंद हो सकती है, इंस्टाग्राम बंद हो सकता, सोशल मीडिया बंद हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बंद हो सकता। हमारे पास कागज के पैसे थे, कागज के पैसे खत्म हो गए, डिजिटल करेंसी आ गई है, वो बेशक जैज कैश में आ गई है, या वो इजी पैसा में, या वो बैंक ट्रांसफर में आ गई है। अब जो लोग डिजिटल, हम इजी लोड करवाने जाते थे किसी दुकानदार के पास, अब हमारे पास जैज कैश आ गया, घर बैठ के हम खुद ही पैकेज लगा लेते हैं। हर कोई बंदा इस लेवल का डिजिटल होगा, जो एक दफा पैकेज लगा लेता है वो कहेगा मैं इतनी सर्दी में क्यों दुकान वाले के पास, जो मेरे जैज कैश में पैसे हैं मैं जैसे घर बैठ के पैकेज लगा लेता हूँ। डिजिटल करेंसी आ गई। इसी तरह सोशल मीडिया कभी बंद नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में नहीं बंद होने वाला। नया दिन जो आ रहा है वो इसमें बेहतरी ही ला रहा है, और अपग्रेड से अपग्रेड चीजें होती जा रही हैं। लेकिन जो चीज आज से सालों पहले बनी हुई है सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो तो वैसे की वैसी है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, सबसे पहले मैं आपको ना इस चीज की डिमांड बता दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की किस लेवल तक, किस हद तक डिमांड है, कि आप ये जिस फील्ड में आए हैं ना, ये कह लें कि एक समुंदर है बहुत बड़ा, काम से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड। और जो इसके सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इतनी इस लेवल की इज्जत देते हैं माशरे में कि आप कौन, ग्राफिक डिजाइनर हो। ग्राफिक डिजाइनर क्या, एक स्किल है जिसे आप डिलीवर कर रहे हो, अपनी स्किल को अप्लाई करके डिजाइन बना के सेल कर रहे हो। बैठ जाए, आपने अपने अंदर शौक पैदा करना है, बोर नहीं होना। अब बोर होने से मुराद, मैं आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। और एक इंसान है फॉर एग्जांपल, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, उसके घर में कोई बीमार होता है, वो गाड़ी निकालता है, फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेके जाने की करता है। अब उसने मरीज को पीछे गाड़ी में बैठाया और वो गाड़ी चला रहा है, घर से लेके उस हॉस्पिटल के फासले के दौरान क्या उसके माइंड में एक दफा भी ये ख्याल आएगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये बोर हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? उसके एक दफा भी माइंड में ये ख्याल आएगा यार मैं ये बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करी यार, मैं जल्दी जल्दी से मरीज को बचाऊं, लेके जाऊं हॉस्पिटल? वो एक दफा भी ये नहीं कहेगा यार मैं बोर हो रहा हूँ, ये मुझे क्या करी जा रहा हूँ। उसका जो फोकस होता है ना काम करने का, वो इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि बोरियत तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता दूर दूर तक बोरियत का। इस लेवल का आपने अपने अंदर जो काम करने का स्टेमिना है वो लेके आना है
कि मैंने बोर नहीं होना, ये मेरी फील्ड है। शौक पैदा करना है अपने अंदर अपने इस काम करने का, और शौक जब पैदा करेंगे ना आप, तो काम करने का आपको मजा आएगा, आप अच्छा अच्छा फील करेंगे, बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। और सभी को पता है कि जब आपका शौक आपकी आमदन का जरिया बन जाए तो फिर जिंदगी तो फिर क्या ही बन जाती है, कि आपका शौक भी पूरा हो रहा है और आपकी आमदन भी धड़ा आ रही है, जिंदगी इंजॉय हो रही है, सुकून हर चीज हो रही है। मैंने ना अपनी लाइफ में अपने ऊपर एग्जांपल आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये बीती हुई सारी बातें, तो मैं किसी की एग्जांपल दूंगा आपको, अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे साथ जब बीती, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ 2 चीजों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ 2 चीजों पे इन्वेस्ट किया है। एक मेरी जिंदगी में वो चीज है जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया, वो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मैंने उस जरूरत पे इन्वेस्ट किया, बिला वजह मैंने किसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ बेसुकूनी के लिए, किसी भी चीज पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ जो मेरी जरूरत। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्लास देने के लिए आता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है, मैं अपने ऑफिस होता था, वहाँ पे मेरा बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है, मैंने अपना सिस्टम तैयार करवाया हुआ है, तो मैं वहाँ पे बैठ के अपना सारा काम करता हूँ, हर चीज मेरी है। मैं क्लास देने आने की मुझे जरूरत पड़ी लैपटॉप की, मैं ये सिस्टम तो यहाँ पे नहीं उठा के लेकर, मेरी जरूरत है, मैंने जरूरत पे इन्वेस्ट किया अपनी। एक चीज ये मैंने फजूल नहीं, मैं के कह लें कि बहुत बड़ा लैपटॉप ले लिया एक अपने दिखावे के लिए, या बहुत कह लें कि चीज कर ली, या मैं कह लें कि बिला वजह वो चीज नहीं इन्वेस्ट की हुई, जो जरूरत है उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी चीज मैंने जिस पे इन्वेस्ट किया हुआ बोला क्या है, दूसरी चीज मैंने जिस पे इन्वेस्ट किया वो सुकून है। सुकून से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सुकून से बढ़ के कोई चीज नहीं है। सुकून कहाँ पे आ जाता है, मैंने ये लैपटॉप लिया, मैं घर बैठ के फ्रीलांसिंग करने लग गया हूँ, मैंने कोई थक्का सा लैपटॉप ले लिया बजट को मुनासिब रखते हुए, बजट था मेरे पास, इन्वेस्टमेंट मैंने करनी थी, मैंने कहा ये 15,000 वाला लैपटॉप ले लेता हूँ, बस ठीक काम ही चलाना है। मेरे पास एक हैवी डिजाइन आ जाता है बनने के लिए, जिसमें लेयर्स का काम ज्यादा हुआ है, एडोब ज्यादा चलना है, कोरोड्रा ज्यादा चलना है, या सॉफ्टवेयर ज्यादा चलने हैं। अब वो मैंने थके से लैपटॉप ने तो मुझे सुकून बर्बाद कर देना, काम ही नहीं चलना, सॉफ्टवेयर हेल्ड हो जाने, लैपटॉप हेल्ड हो जाने। आ जाए, वालेकुम सलाम, आप बैठो, वर्क स्पेस में आता हूँ मैं। अच्छा, खैर, अब मैंने वो 15,000 वाला लैपटॉप लेके अपने बजट को तो मैनेज कर लिया, लेकिन मेरा सुकून बर्बाद हो गया, मेरा डिजाइन ही नहीं बन रहा यार, लैपटॉप हेल्ड हो ही जा रहा है, रैम बहुत कम है उसकी, स्पेसिफिकेशन बहुत लो है उसकी। तो ये होता है सुकून, जिस पे आपने इन्वेस्ट करना है, जो आपने चीज 15,000 की ली उसे आप 30 कर लो, अपना सुकून तो होगा आपको। तो ये चीजें होती हैं, बस आपने अपने माइंड में डालनी है। मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनाना, मैंने आपको सोशल मीडिया का पूरा कीड़ा बनाना है, कि आपने कहना है कि वाकई हम किसी इंस्टीट्यूट से, किसी टीचर से कुछ सीख रहे हैं। तो कदर बहुत बड़ी चीज है, जो भी आपको सिखाऊंगा उस चीज की कदर करिएगा, उस चीज को इग्नोर ना करिएगा, अपने ऊपर से गुजारना दीजिएगा। मैंने आपको तब तक सिखाना है जब तक आपको आएगा नहीं। फर्स्ट क्लास कल आपकी चलेगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको टूल्स बताया, मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया, मैं आपको कोई भी चीज बताता हूँ पहली दूसरी तीसरी क्लास में, आपसे भूल की नहीं आपको पता लगा, वो सवाल आप 15 नंबर वाली क्लास में मुझसे पूछ लेंगे ना, मैं आपको तभी बताऊंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा यार ये तो मैंने पहले बताया था, आप मुझसे पूछ रहे हो। आपसे मुझसे लास्ट वाली क्लास में भी सवाल पूछोगे ना, तो मैंने आपको हंस के बताना है, ये शौक है मेरा बताना, मैंने आपको बताना है, मैंने आपको सिखाना है, मैंने आपको डिलीवर करना है, जो मर्जी हो जाए। मैंने आपको हाथ पकड़ के आपको साथ लेके चलना है कि भाई मैं आपको लेके चलूंगा, मेरे साथ आओ। मैंने आपको इस फील्ड में अपना कह लें कि आपका भी नाम बनाना है। अगर मैं जो हूं, मैंने वही आपको बनाना है, वो मैं जो हूं, बल्कि मैंने आपको अपने से ऊपर बनाना है, कि आपको इस चीज का हो यार कि हम वाकई किसी से सीख रहे हैं। हम ये नहीं कि हम बस हमने सस्ते में कोर्स पे किया और हम उसको आगे धड़ाधड़ अपना काम सीखने लगे, बेसिक चीजें सिखा के काम उठा दिया, 45 दिन गुजर गया पता भी नहीं लगा। 45 दिन बहुत ज्यादा है। 45 दिन को आप छोड़ो, 45 दिन में हफ्ता इतवार की छुट्टी आपकी निकाल ले ना, उसमें बच जाते राउंड अबाउट 32 डेज। और 32 डेज से मुराद पता क्या, 32 घंटे। आपने 1 घंटे की क्लास है ये, 32 घंटे आपको मैंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी है। उसमें होगा क्या, एक दिन में, अब मैं आपको जो थ्योरी बताने लगा हूं एक दिन की, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 8 घंटे अपनी नींद के निकालने हैं आप, खून के लिए, पीछे बच गए 16 राउंड अबाउट।
16 घंटे पीछे बच गए। 16 घंटों में से 10 घंटे और निकाल दो अपनी जिंदगी के कामों में। यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अकेडमी में जाते हो, घर के काम करते हो, अपने काम करते हो, 100 चीजें लेने के लिए जाते हो बाजार से, फलां 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 10 घंटे अब निकाल दो उसमें से भी। मैंने को इजाफी निकाल के बताए 10 घंटे आपने अपनी जिंदगी के वो भी निकाल देने अपने दिन के पूरे। पीछे बच गए 6 घंटे। 6 घंटों में से यार 3 घंटे आप और नींद के निकाल लो, सोते हो आप या आप कोई भी काम करते हो, जो भी आपकी जिंदगी के काम है, कोई भी काम, 3 घंटे पीछे बच गए। 3 घंटों में से 1 घंटा आपकी ये क्लास का रह गया, पीछे कितने बच गए? 2 बच गए। इतना निचोड़ के पीछे 2 घंटे बचे, सारे आपके काम निकाल गए। वो 2 घंटे आपने इस चीज को देने, इस क्लास के बाद की बात कर रहा हूँ, घर पे, ऑफिस में, जहां पे मर्जी, सिर्फ 2 घंटे आपने इस फील्ड को देने, जितनी देर आप कोर्स कर रहे हो, 2 घंटे। आप ना यहाँ से डिजाइनर बन के निकले ना, मुझे पकड़ लीजिएगा सर आपने कहा था कि आप तो कुछ बन नहीं सकते, आप कुछ सीख नहीं सकते। इतनी डीपली जाके मैं आपको 2 घंटे बता रहा हूं कि गारंटी दे रहा हूं इस चीज की आपको मैं। अब आप सोचें 2 घंटे नहीं देने, हमने 3 घंटे देने इसे, हमने इसे 4 घंटे देने, हमारे पास फ्री टाइम होता है घर में, ऑफिस में, जहां मर्जी, हम इसे 4 घंटे देंगे। 2 घंटे दे के आप इतने कामयाब हो रहे थे, 4 घंटे देके क्या बला बन जाएंगे आप? क्या चीज बन जाएंगे आप? कितनी जल्दी चीजें आपको आएंगी करनी। मैंने 10 मिनट में जो डिजाइन आज तैयार करता हूं, इस डिजाइन को बनाने में मेरी 10 साल की मेहनत है। 10 साल की मेहनत। यही चीज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि यार हम 10 साल नहीं लगा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपने सिर्फ अपनी लाइफ की ना, जितनी देर ये कोर्स कर रहे हो, जितनी देर आपने ये कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ आपसे 2 से 3 घंटे मांगता हूँ, इस चीज को दे दो, आप बन जाओगे कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे एक और आपको मैं देता हूँ, बात बताता हूँ। 45 दिन का कोर्स, 2 घंटे आपसे मैंने इजाफी मांगे इस चीज के। जितने आप ज्यादा दे दोगे तो वो तो आपके है ही है, वो तो फोन पे सुहागा है कि आप जितना ज्यादा से दे दोगे टाइम। 45 दिन आपने 2 घंटे दिए, अच्छी खासी 45 दिन में आपने ग्रिप कर ली सॉफ्टवेयर पे। अब नलायक से नलायक बच्चे की बात करें, लायक बच्चे ने तो कर लेनी, वो तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा 45 दिन के अंदर अंदर। नलायक बच्चे की बात कर लें आप, जिसे चीजें नहीं पता लगती, वो नहीं पता, वो साथ साथ नहीं चल रहा, उसे नहीं पता। 45 दिन में उस बंदे ने क्या किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर की हाव नाव लिए, थोड़ा बहुत चलाना आ गया उसे, उसने डिजाइन बनाना शुरू कर दिए हैं नलायक बच्चे ने। 45 दिन में इतना हो जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो 45 दिन उसके ये, अल्लाह ताला ने सभी को जिंदगी लंबी दे, मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको इतना कामयाब करे, आपको दुश्मन भी आपके ऊपर फख्र करे। तो सभी की एक राउंड अबाउट एज बता रहा हूँ, राउंड अबाउट एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक हर इंसान की जो एज, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। हमारी इस वक्त जो राउंड अबाउट इस वक्त एज है, वो कोई 20 से 25 के राउंड अबाउट है, कोई 2 साल ऊपर होगा, इतने ज्यादा एज वाले नहीं बैठे हुए यहाँ पे। आप एग्जाम्पल के तौर पर लगा लेंगे आपकी 23 साल एज है, 45 दिन इस कोर्स के, उससे 45 दिन आपकी प्रैक्टिस के, फिर आप 2-3 माह और लगा लें अपने क्लाइंट ढूंढने पे, अपनी मार्केटिंग करवाने के, मैं भाई ग्राफिक डिजाइनर, मुझे काम दो, बेशक वो फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप स्टेटस, बट जो मर्जी है, जिनसे आप दोस्तों के साथ मिलते बैठते उठते हो, अपनी पहचान करवाते हो, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। 45 दिन कोर्स के, 45 दिन प्रैक्टिस से ग्रिप करने के लिए, 45 दिन अपने और लगा लो अपनी पहचान करवाने के। 45 दिन में आप जिन जिन बच्चों के, जिन जिन के सामने अपनी पब्लिसिटी करोगे, मैं ग्राफिक डिजाइनर स्टेटस लगाऊं, लोगों को पता लग जाएगा फलाना फलाना बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, वो अपने लिंक से काम देने लग जाएंगे आपको। 45 दिन वो हो गए यार, लगा लो कि 23 साल आपकी एज है, आप 24वें साल में लगे हुए, और 24वें साल में आप जब स्टार्ट हुए हो आप, तो आपने इस फील्ड को 1 माह, 2 माह, 3 माह कोर्स डाल के, 45 दिन डाल के, 3 माह और 3 माह और लगा लो 6 माह, आप 23.5 साल के हो गए हो, सॉरी 24.5 साल के हो गए हो, 24 साल में लगे हो आप, 24 साल के हो गए हो आप, 24.5 साल के, तो 6 माह आप अपनी और जिंदगी के लगा दो इसमें, जिसमें मैंने आपको घंटे बताए थे यार, और नहीं और नहीं और नहीं, 1 साल सिर्फ जिंदगी का लगा लो आप। 1 साल आपने 23 के थे, 24 के हो गए, इस फील्ड में आप गुरु बन गए हुए। 1 साल में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दी हुई, ऐसी ऐसे रास्ते बता दिए हुए काम करने के। 1 साल आपने अपनी जिंदगी का इस फील्ड को दिया, आने वाली जिंदगी के जितने साल ये आपको बैकअप देगा आपका। 1 साल आपने इस चीज को, मैं डीपली बात कर रहा हूँ, डीपली
मतलब कि एक साल में मैं आपको माइंड नहीं बना रहा हूँ कि भाई एक साल में ही आपका कुछ बनेगा वरना नहीं बनेगा। भाई बनने को तो 15 दिन में भी सबका बन जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास। सर 15 दिन में कोर्स स्टार्ट किया सर मैंने, हाउ नाउ हो गई थी, एक कंपनी थी उनको बिगनर डिजाइनर चाहिए था, मैंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने मेरी 30,000 सैलरी लगा दी है। एक कह के कंपनी कह रही है हमें बिगनर डिजाइनर चाहिए। एक्सपर्ट डिजाइनर कम से कम 1 लाख प्लस सैलरी लेता है। एक्सपर्ट डिजाइनर उसने पूरी कंपनी रन करनी होती है, उसके आइडिया सेल होने होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके होर्डिंग बोर्ड पे, उनकी हर जगह पे, न्यूज पे, हर जगह पे उनके ग्राफिक डिजाइनर ने पहचान करवानी होती है उनकी। वो उस चीज की उसको पे करते हैं, वो मुंह से कहते हैं भाई बिगिनर हो 30-35 सैलरी देंगे आ जाओ। वो बिगिनर से ही बिगिनर ही चले जाते हैं, जाके मजबूर लोग चले जाते हैं, जाके वहीं पे अपनी ग्रिप दोबारा से स्टार्ट करते हैं। उनका भी काम करते हैं साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, काम चलता चलता उनकी रेल पटरी चल जाती है। 15 दिन कोर्स को नहीं भी स्टार्ट भी नहीं हुए, वो अपने 15 दिन में अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं। इस लेवल के भी ये सारे काम है। मैंने आपको एक साल आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बहुत 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 आगे नेक्स्ट लेवल का बता दिया हुआ है कि अगर आप 15 दिन में ये बन सकते हैं तो आप सोचिए एक साल में आप क्या बन जाएंगे। एक साल में तो आप पकड़े नहीं जाओगे। आपकी चीज क्या, वो आपके घर वाले आपके हक हलाल की रोजी मेहनत करनी सुकून से अपने घर में बैठ के, घर में बैठ के इस वक्त सर्दी में बैठ के आप अपना काम कर रहे हो, लैपटॉप अपनी टांगों पे रखा हुआ आपने, हर चीज आपको मिल रही है, ना किसी की ओए मुलाजमत कर रहे हो आप सुन रहे हो, ना किसी की आपकी मोहताजी कर रहे हो भाई तू कौन मैं कौन मैं कौन। इस शोबे में ग्राफिक डिजाइनिंग में भी आप कहीं जाते हो ना, ऐसी ऐसी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं, ऐसी ऐसी कंपनी ग्राफिक डिजाइनरों के टेबल पे डिस्प्रिन की गोली तक पड़ी होती है कि भाई इनका सिर भी दर्द हो तो इनको खिलानी है, ये हमारे मेन बंदे हैं। इस लेवल की प्रायोरिटी देते हैं ग्राफिक डिजाइनर को। सैलरियां गाड़ियां घर तो बात की बात है, इस लेवल की वो ग्राफिक डिजाइनर को कहते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी का ग्राफिक डिजाइनर है, क्रिएटिव हेड है ये। इन्नू पूछो, ये बंदा सारा कुछ हमारा यही करता है। मार्केटिंग वाले क्लाइंट लेके आते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले आपका बना हुआ विजिटिंग कार्ड ब्रोशर जाके उन्हें दिखाएंगे तो ही कुछ बनेगा। मार्केटिंग वालों के पास जो भी स्टफ होगा कंपनी का, तो फिर ही फिजिकली जाके उन्हें कुछ दिखाएंगे कि ये एक कंपनी है, इधर जाके अपना कोई भी जो भी काम है वो करो आगे। जब कोई लोग मार्केटिंग करते होते हैं किसी भी चीज की, तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं ना इस फील्ड में, जब आपको हर चीज का पता लग जाता है। एग्जाम्पल आपको उसकी देता हूं मैं, आपको मोस्टली मैं एग्जाम्पल इसलिए दूंगा कि यार समझ लग जाएगी आपको। अभी से मैं वो बड़ी बड़ी मार्फत वाली बातें, बड़ी बड़ी वो वाली बातें करके आपको अगर डबल माइंडेड कर दूंगा तो समझ नहीं होगी यार क्या ये चीज, समझ नहीं आ रही। आप एक्सपर्ट बन गए हो इस चीज में, इस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए हो। अर्निंग लेवल आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, आप अर्निंग कहाँ से करोगे। अर्निंग हर बंदे को होता है ना यार, मैं कोर्स स्टार्ट करके अर्निंग करनी है, सारी बात करनी है आपने। आपको ये स्किल में एमी तो सिखा नहीं रहा, आपने अर्निंग करनी, इस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हो, तभी आपने करनी है। अर्निंग कैसे करनी है आपने, अर्निंग कैसे होगी आपकी, या आपने किन किन रास्तों से अर्निंग करनी है। आप पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके रास्ते कितने अर्निंग करने के। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आपने एक्सपर्ट बन गए हो, सभी लोगों ने फैसलाबाद का क्लॉक टावर देखा हुआ है। उस क्लॉक टावर के राउंड अबाउट कितने बाजार हैं, 8 बाजार हैं। उन बाजारों के अंदर से कितनी कितनी गलियां निकल रही हैं, कितना गुंजल पड़े हुए हैं। इधर से घुस जाओ, पता नहीं क्या से क्या से क्या से क्या से क्या क्या बना हुआ है। और हर बाजार में लोग करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के बड़े बड़े। जिसकी दुकान वहां पे छोटी सी है, उसकी पीछे कोठी देखो, गाड़ी देखो, घर पहचान देखो उसकी कितनी हैवी है। वो छोटी सी दुकान के बाहर सिस्टम रख के बैठा हुआ है अपना, बेशक उसकी सीढ़ियों वाली दुकान पे छोटी सी दुकान है। अब आप एक्सपर्ट बन गए हो, आप उस क्लॉक टावर की जगह पे खड़े हो, क्लॉक टावर की जगह पे खड़े हो। जिस जगह भी आप फेस अपना करते हो ना, आपको अर्निंग के रास्ते ही नजर आते हैं, अर्निंग के रास्ते। वो जो बड़े बड़े बाजार है ना, वो आपकी जॉब्स हैं। किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलती है लाखों रुपए सैलरी के साथ, इज्जत शोहरत नाम वो अलहदा, सुकून अलहदा। वो जो बड़े 8 रास्ते हैं ना, आप उन्हें अपनी जॉब बड़ी किसी कंपनी की एग्जांपल दे दें, वो 8 है ना, आप लाखों कंपनियों के बड़े बड़े रास्ते समझ लो। उन कंपनियों के अंदर से जो वो छोटी छोटी सी गलियां बनी हुई हैं, वो आपकी अपनी खुद की कमाई है। आप फ्रीलांसिंग करते हो, डिजिटल सर्विसेज किसी को देते हो, किसी अपने ब्रांड का, कोई ब्रांड ऐसा है जो कहता है मेरा फेसबुक पेज रन करो, उस पर पोस्ट करो, बूस्ट करो, ये करो वो करो। वो आपके छोटे छोटे रास्ते, ये अर्निंग के। जिंदगी खत्म हो जाएगी, अर्निंग नहीं खत्म होगी यार। इतने ज्यादा रास्ते अर्निंग के। सिर्फ क्या,
आपके हाथों में स्किल है। लोग आपको अपने पास बिठाएंगे, क्यों? इस बंदे के पास स्किल है, इसको इज्जत दो, इसे बिठाओ पास, बाकियों को प्रोटोकॉल कम दो, इसने काम आना है कल को। आपके काम की वजह से आपकी पहचान होगी, आपकी काम की वजह से आपकी इज्जत होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको प्योरिटी देंगे। वो लोग जो कहते हैं विला नखट्टू आवारा है, ये कोई काम का नहीं है, ये किसी का काम का, ये वो जो भी है, तो ये वो चीज नहीं है कि आपने इस पे लाखों इन्वेस्ट करने हैं और इसने आपको हजारों देने हैं, या हजारों इन्वेस्ट करने हैं या लाखों देने हैं। इस पे सिर्फ आपने अपनी सिर्फ एक चीज इन्वेस्ट करनी, बस अपनी जिंदगी में ना, इस चीज के ऊपर आपने सिर्फ एक चीज की इन्वेस्ट करनी, और इसने आपको उस चीज के बदले इज्जत भी देनी, शोहरत भी देनी, पैसा भी देना, सुकून भी देना, हर चीज देनी है। और वो चीज पता क्या है? सिर्फ आपका टाइम। आपने इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और इसने बैकअप में आपको हर वो चीज देनी जो आप चाहते हो, हर वो चीज देनी। अब वो भी लोग हैं जो सिर्फ स्किल को हल्का फुल्का सा जानते हैं, हल्का फुल्का सा, एक मैं लो से लो लेवल की कमाई आपको बताने लगा हूँ, हल्का फुल्का सा जानते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना के स्किल डिलीवर करी जा रहे हैं, पता कुछ भी नहीं। लोग वीडियो देख के, जो बिगनर होते हैं उन्हें क्या पता कि सॉफ्टवेयर से क्या क्या सीख सकते हैं। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट तो है नहीं जो आप यहाँ पे सीखने के लिए आ गए हैं। आप सीखने के लिए आए हैं ना, आपको पता नहीं कुछ चीज का। मेरी मर्जी में जो मर्जी आपको सिखाई जाऊँ मैं, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे, ये वैसे। कल को आप इस फील्ड को नहीं छोड़ते, इस चीज में इंटरेस्ट लेके इस फील्ड में ज्यादा इन हो जाते हैं अगर, तो आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में और ज्यादा सीखेंगे, बेशक ऑनलाइन या किसी के पास जाके। तो आपके दिल में ख्याल आएगा, यार वो फलाना बंदा थी, हमें क्लास देता था, उसने तो हमें ये सारा कुछ बताया ही नहीं। मैं बुरा बन गया आपके सामने? मैं क्यों बुरा बनूं? मैं तो आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे भी कोई ना बताएगा। मैं तो अपनी पूरी इमेज बनाऊंगा आपके सामने, अपने आप को पूरा अच्छा बनाऊंगा, पूरा बड़ा बनाऊंगा। भाई मैंने आपको सारा, गुरूर नहीं, एक वैसे बात कर रहा हूँ कि मेरी कल को आप जाके इज्जत ही करोगे, यार वो फलाना बंदा था, उसने हमें सारा कुछ बताया जो तुम बता रहे हो हमें। या आपको कोई सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कोई बंदा क्लास दे रहा है यूट्यूब पे, जिसकी आप क्लास देख रहे हो, उसका आप देख के कहते हो यार ये तो हमें उस सर ने भी बताया था, ये हमें बता रहा है, या लेकिन ये नहीं बता रहा, लेकिन हमें सर ने जरूर बताया था ये चीजें। मैं तो अपने आप को बचाने के लिए कि कल को आप लोग मुझे ना कुछ कहो, मैंने आपको हर वो चीज राज की बातें बतानी जो किसी ने नहीं बताई, आपको ना बताई नहीं होगी, या बतानी नहीं है किसी ने। मैंने वो हर चीज आपको बतानी, हर चीज आपको डिलीवर करनी है। बदले में कोर्स तो आप कर रहे हो फीस दे के या वट जो मर्जी सूरत हाल है आपकी, लेकिन मैं आपसे बदले में क्या चाहूंगा? सारी जिंदगी के लिए आपकी दुआएं चाहूंगा। यार आप आज आके मुझे दुनिया के जिस मर्जी कोने में मुझे दुआ दे देना, यार वो फलाना बंदा था, उसने 45 दिन में हमें लाखों रुपए की चीजें सिखा दी थी, इतनी फीस नहीं थी जितना उस बंदे ने हमें टाइम देके हमें सारा कुछ सिखा दिया। तो मैं अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए, एक आप अपने आप को, आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए हर वो चीज सिखाऊंगा इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, अर्निंग लेवल से रिलेटेड, जो आपको आने वाली जिंदगी में आपके 100% काम आएंगे, 100% काम आएंगे। हम लोग, पता क्या होता है हमारा, अब इसी चीज की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक और इंटरव्यू होता है फर्स्ट क्लास में आपका। अब अभी सोचे एक मिनट के लिए, प्ले ग्रुप में एक बच्चा गया है, नर्सरी से पहले प्ले ग्रुप आ गया। उस बच्चे के पास चॉइस होती है, प्ले ग्रुप में जाना है, नर्सरी में जाना है, क्या करना है जी? वो कहते हैं ठीक है जी, हमने प्ले ग्रुप में बच्चे को डाला ताकि इसकी बुनियाद अच्छी बने, शुरू से इसका सही हो, एज वाइज इसका था। उसके बाद आ जाता है जी नर्सरी में जाना है, नर्सरी में आ जाता है वो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास आ गई, मिडिल पूरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी, कह लेंगे जी 9th 10th आ जाती है। एक चॉइस हमारे पास आई थी प्ले ग्रुप से नर्सरी वाली, हमने क्या किया? प्ले ग्रुप को चूज किया। अब हमारे पास 8th 10th क्लास आई है, साइंस एंड आर्ट्स जो हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए। हम कहते हैं जी क्या सिलेक्ट करना है, साइंस करनी है कि आर्ट्स करनी है? 9th क्लास में बैठना है, अपने बच्चों को कहते हैं हमारी ज्यादा प्योरिटी होती है जो हमारी साइको बनी हुई बच्चों की, साइंस करो, आर्ट्स वालों की तो कदर ही कोई नहीं है, आईकॉम बीकॉम वालों की कदर कोई नहीं है, एफएससी प्री मेडिकल मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो कि तुम्हारी माशरे में वैल्यू हो। वो क्या कहते हैं जी, साइंस कर लेते हैं, बच्चा साइंस के काबिल ना हो, साइंस उसे रखवा देते हैं। आप ना साइंस रखें, आप आर्ट्स के काबिल, आप आर्ट्स रख लें। आर्ट्स रख लिया आपने, आर्ट्स रखने के बाद आप कह लें कि आर्ट्स आपने रख के पढ़ना शुरू कर दिया, 9th 10th 2 क्लास आपने आर्ट्स में कर ली या साइंस में कर ली। उसके बाद आती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। क्या करना है जी? इतने ज्यादा प्रोग्राम आपके सामने लिस्ट आ गई, आईकॉम बीकॉम एफएस एफई ये वो सारे आ गए, बीच में डीडी पता नहीं क्या क्या जो भी प्रोग्राम होते सारे स्टडी के, वो भी सारे आ गए।
जिंदगी ने आपको प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी तक एक चॉइस दी, फिर जिंदगी ने आपको झंझोड़ा, साइंस आर्ट्स आ गई, चॉइस कर लो जिंदगी में अपनी, स्टडी सेट का कोई और भी चीज कर लो। साइंस आर्ट तक हमारा माइंड था, वही सिलेक्ट कर लिया। फिर जिंदगी ने हमें मैच्योरिटी लेवल पे प्रोग्राम सेलेक्ट करने की एक दफा फिर से मौका दिया कि भाई एफएसए, आईसीए, आईकॉम, ये वो जो भी है सारा कुछ कर लो। हमने फिर नहीं गौर किया, हम फिर 4th ईयर लगा के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लग गए। उसके बाद हमें फिर उसके बाद मास्टर आ गया, मैं पीएचडी करनी, डॉक्टर वाली लाइन पे जाना ग्रेजुएशन के बाद। हम क्या करते हैं, फिर अपनी जिंदगी में एक सिलेक्शन का मौका गवा देते हैं। हम ग्रेजुएशन कर ली हमने, उसके बाद हम हाई लेवल की बात कर लें, एमबीबीएस वाली साइड पे चले गए, इंजीनियरिंग वाली लाइन पे चले गए, या किसी भी साइड पे चल रहे हैं, आप डॉक्टरी वाली लाइन पे चले गए, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गए, गंजे हो गए, अपनी जिंदगी के साल अपने गवा दिए। अपनी जिंदगी के इतने साल हमने एक अरसे बाद जाके हमें वो डिग्री दिखा के जॉब मिलनी है, या अपना क्लिनिक बनाना हमने, या वो डिग्री दिखा के हमने सिविल इंजीनियरिंग या कोई व्हाटएवर अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट ही पोस्ट लगा लें आप। वो ये मैंने एंड बता दिया, और एंड पे आपको रिटायरमेंट आपकी जिंदगी गई। ये स्टडी स्ट्रक्चर है, प्ले ग्रुप से लेके अपने आप को उठाएं, लेके आ जाए 9th 10th पे। अब वो एंड वाले लेवल पे गए, अब स्टडी स्ट्रक्चर पे अपने आप को वहां से उठा के लेके आए 9th 10th पे, जब आपको साइंस आर्ट की सिलेक्शन का मौका आया। आपके वालिदैन ज्यादा समझदार थे। ये एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि किसी के वालिदैन ज्यादा समझदार थे, या बच्चे के अंदर खुद के अंदर ये दिल किया उसका, यार मैं पढ़ाई भी साथ कर रहा हूँ, मैं ना कुछ स्किल सीखता हूँ। ये से ख्याल आया 8th क्लास में। जब वो 9th क्लास में सिलेक्शन का मौका आया, जब वो थोड़ा मेच्योर हुआ, 9th क्लास में आया, नहीं 9th क्लास में आया, 10th भी गुजर गई, फर्स्ट ईयर में होने लगा, फिर ख्याल आ गया उसे, 2 साल आप छोड़ दो, वो भी जाया कर दो। फर्स्ट ईयर में जाने लगा, उसको ख्याल आया यार क्यों ना मैं एक ये वाला कोर्स कर लेता हूँ, ऑनलाइन स्किल वाला बड़ा अच्छा स्किल है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग लगा लो। वो क्या करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लेता है। वो फर्स्ट ईयर में करता है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, फर्स्ट ईयर का पूरा साल, सेकंड ईयर में पूरा एक्सपर्ट बना होता है, साथ स्टडी भी चल रही होती है उसकी। वो डॉक्टर ने पता नहीं कब जा करनी लाखों रुपए, वो बेचारा 13वीं जमात में जाकर लाखों रुपए कमाने लगा फ्रीलांसिंग से। रही है आज के दौर में जिंदगी हमें मौका देती है सिलेक्शन का, हम करते नहीं ना, हमें बड़े बताते हैं हमारे, हम बने हुए रोबोट कि भाई वो ऐसे 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 करके लगे रहो। और आज आके एक चीज मैं आपको और बता दूं, लास्ट वाली, के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। जॉब जैसी, अपना काम जैसा मर्जी हो, अपना काम जो आप करते हैं, बिजनेस कोई भी, ये भी लगा ले, अपना काम, बिजनेस, फ्रीलांसिंग व्हाटएवर जो भी है, अपना काम जैसा मर्जी हो, वो एक ना एक दिन चल जाता है, एक ना एक दिन चल जाता है। जॉब जैसी मर्जी हो, वो एक दिन चली जाती है, एक ना एक दिन वो चली जाती है। आप लगा लें कि बहुत बड़ी हमारे पाकिस्तान